जी नाज़रीन, मेंढर की मुख्तलिफ पंचायत में इस वक्त जो पंचायत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है पंचायत सेक्रेटरी, वो नहीं है। और पंचायत सेक्रेटरी के ना होने की वजह से आवाम को, मुतलका सरपंच को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, जो लोगों ने काम किए हैं उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज वीडियो दफ्तर मेंढर के अंदर मुख्तलिफ पंचायतों से लोगों ने वहाँ विज़िट किया, वीडियो साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की कुर्सी है जो वो खाली है। जब से ये नए वीडियो आए हैं, ये भी है जो वक्त पे लोगों को नहीं मिल रहे हैं, यानी पंचायत के साथ साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेंढर की कुर्सी खाली भी आवाम व मुतल्लिका सरपंच के दर्द सर बनी हुई है। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से लेबर यूनियन प्रेसिडेंट मेंढर बॉबी खान और बीजेपी पहाड़ी सेल के स्पोक्स पर्सन सतीश शर्मा व मुख्तलिफ इलाका से आए सरपंच क्या कहते हैं। हम यहाँ वीडियो ऑफिस में आए थे, यहाँ लोग सरपंच साहब हैं और भी लोग आए थे, जिनकी लोग हर रोज़ आते हैं और हर रोज़ यहाँ से सफ़र होकर घर वापस जाते हैं। हमारे यहाँ से 4 सेक्रेटरी जो थे ब्लॉक मेंढर के, वो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए। हालांकि उनकी जो है मेरे ख्याल में ऑर्डर इसी 2 महीने पहले इधर हुआ था ब्लॉक मेंढर में। क्या अब उनकी डीएससी जब बनी मेरे ख्याल में 1 महीना 2 महीने लग गए, और वो ट्रांसफ़र हो गए यहाँ से। एडिशनल डी साहब ने ट्रांसफ़र करके स्नूगढ़ भेज दिए। तो हमारा यही कहना है, इस वक्त हमारी सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है, इसलिए हमारे साथ ये सलूक किया जाता है। मैं डी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेंढर का ब्लॉक पूरी स्टेट से सबसे बड़ा ब्लॉक है, 41 पंचायतें, जिसमें टोटल 10 सेक्रेटरी थे। वो भी उनने 4 वापस लिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें और सेक्रेटरी दिए जाएंगे कि पंचायतें स्मूथली चलें, ब्लॉक स्मूथली चलें। तो मैं खुदा ये डी साहब से ये गुजारिश करता हूँ, हमें मजबूर मत करें, हमें रोडों पर आने पर मजबूर मत करें। ये लोग सफ़र हो रहे हैं, सरपंच साहब हैं इनकी, ये आए हैं, हमारी डीएससी जो सेक्रेटरी जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। हम लोगों की पेमेंट सरकार पैसा बहुत भेजती है, इससे ये मंशा जाहिर होती है। सरकार पैसा तो दिखाने के लिए भेजती है, लेकिन मंशा यही है कि वो उसको यूटिलाइज़ नहीं होने देती है। अगर आए सेक्रेटरी, उनकी डीएससी बनी, जब उनको ट्रांसफ़र हो गया, अब दूसरे सेक्रेटरी आएंगे, उनको 2 महीने लगेंगे, डीएससी बनेगी, फिर वो पेमेंट इसकी फिर पैसा बाद में आ जाएगा कि लैप्स हो गया। इसकी यही हमें सरकार पे की नीयत पर शक हो रहा है कि उनकी मंशा नहीं है कि पैसा यूटिलाइज होना चाहिए। मैं डी साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हमें हमारे ब्लॉक में सेक्रेटरी भेजे जाएँ, तो हमारा जो ब्लॉक है स्मूथली चले। 4 सेक्रेटरी यहाँ से सुनकोट भेजे इन्होंने। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा, अगर यहाँ पर 41 पंचायतें हैं, 30 अगर सेक्रेटरी यहाँ पर जो है सैंक्शन हुए थे, पोस्टें थी, तो आपने जो यहाँ बचे थे 10 में से 4 वो भी ले गए हो। अभी बाकी लेडीज़ हैं, उनको आप कितने कितने दूर भेजोगे। चलो जी, सिटी में लेडीज़ चल सकती हैं, चलो चेक कर सकती हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा, जो 4 भेजे हैं खुदा रहा उनको वापस भेजो, ताकि हमारी 41 पंचायतें सफ़र ना हो। हमारा जो मेंढर ब्लॉक है 41 पंचायतों का, ये सफ़र ना हो। मैं गुजारिश करूंगा डीसी साहब से कि हमारे जितने भी सेक्रेटरी हैं उनको काम पर लगाया जाए। खड़े थे कि 41 पंचायतों में कम से कम सेक्रेटरी बढ़ाए जाएंगे, जो थे वो भी लेकर चले गए हो। इसलिए गुजारिश करूंगा कि आप पंचायत चलानी है, अगर कोई पंचायत चलानी है, कोई टाउन चलाना है, सिटी की हालत देखें। जब सेक्रेटरी ना होगा तो कोई काम नहीं होगा, कोई पेमेंट नहीं होगी। सरपंच भी पेमेंट कैसे करेगा जब सेक्रेटरी नहीं होगा। मैं गुजारिश करूंगा डीसी साहब, आप एक बार मेंढर में आए, एक दरबार करें, लोगों की समस्या सुने, लोगों को क्या परेशानी है, गरीबों को क्या परेशानी है, कहाँ दुश्वारी आ रही है। मैं कल भी रिक्वेस्ट की थी, आज भी डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, आगामी इजलास बुलाएं, लोगों की समस्या सुने। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद। और मीडिया वालों से भी अर्ज करता हूँ, जनाब डीसी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारी मेंढर में ब्लॉक मेंढर की 41 पंचायतें हैं और 10 सेक्रेटरी थे, उनमें से 4 उन्होंने तब्दील करके पुंछ लगा दी है। पुंछ वाले जो आए यहाँ पर, वो इधर आए, उन्होंने डीएससी बनाई, फिर वो सफ़र हो गए, चले गए, और हमारा काम कौन करे। हम बड़े परेशान हैं, और लोग जो हमारे पीछे हैं, जो मजदूर बिलखुसूस लोग हैं जिन्होंने काम किया है निरगा का, वो नहायत ही परेशान है। जिसने मिस्त्री का काम किया वो बेचारा देख रहा है कब मेरी मजदूरी आएगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी,
हमारे यहाँ के मेंढर के जो वीडियो साहब हैं, मैं तारीफ अल्लाह की है, लेकिन नहायत ही अच्छा इंसान है वीडियो, और हर काम अच्छी तरह से करता है। कोई उंगली नहीं उठा सकता वीडियो साहब पर। वो हर बात पर पूरी तरह गौर खोज करके वो बात लेता है। तो आप जब वीडियो साहब ने बार बार एसीडी साहब से फोन किया तो उन्होंने यही कहा, एडी साहब ने इनका तबादला किया, अब मेरा कोई बस नहीं है। तो जनाब डीसी साहब आप मुदाखिल करें और हमारे सेक्रेटरी जो वापस किए हैं एडी साहब ने, उनको वापस मेंढर ब्लॉक में भेजें। शुक्रिया।